तो गाइज़ ये 13 मई का ही व्लॉग है। मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है। मेरे कितने 6 या 7 घंटे मैंने ड्यूटी की थी मदर्स डे के दिन। उसके बाद नेथन मुझे पिक करने के लिए आ गया, तो मैंने नेथन को कहा कि मुझे एक पौधा लेना है बाला के लिए। पहले इरादा था कि मैं बुके ख़रीदूँगी, फिर मैंने कहा यार बुके मतलब 1 हफ़्ते बाद उसने मुरझा जाना और ये बंदा फेंक देगा उसको। ज़ाहिर बात है, दैट्स गोइंग टू बी द अल्टीमेट फेट ऑफ द फ्लावर्स, बुके फ्लावर्स। तो मैंने कहा यार पौधा क्यों ना लिया जाए। तो फिर मैंने जब मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई, मेरे घंटे पूरे हो गए, तो मैंने जहाँ मैं काम करती हूँ होम डिपो, वहाँ पे मैंने देखा आसपास, तो वहाँ पे मुझे दिखाई दिए पौधे। तो एक मुझे प्लांट बहुत प्यारा लगा, उसके जो फ्लावर्स थे वो बिल्कुल हार्ट शेप के थे, लाल रंग के। वो मुझे बहुत प्यारा लगा। फिर नेथन आया, मैंने कहा नेथन तुम भी ये देख लो, तुम्हारे बिना मैं ऐसे उठा के नहीं ले लेना चाहती हूँ। इट्स ऑलवेज नाइस व्हेन यू हैव सम सजेशन, यू आर विद अनदर पर्सन एंड यू हैव समथिंग समथिंग टू हियर फ्रॉम देम। तो मैंने कहा तुम भी ज़रा आ जाओ। सारी चीज़ों का अकेले अकेले फ़ैसला करना ना, मैं ऑलरेडी इतनी एग्जॉस्टेड थी। तो नेता ने मुझे कहा कि किंजा ऐसा करो, हम लोग चलते हैं लोव्स, वहाँ पे मुझे आर्मी डिस्काउंट मिलेगा, तो चलो वहाँ चलते हैं, हम थोड़ा सा कुछ सेंट्स ही बचा लेंगे। अच्छा, मैंने कहा ऐसी बात है, तो मैंने कहा चलो वहाँ चलते हैं। तो फिर हम लोग वहाँ गए और यहाँ पे अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं कि यार कौन सा वाला प्लांट ने लें। अब मुझे ये जो ग्रीन कलर के पत्तों वाला जो होता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। ये शोनू मुझे दिखा रहा था, कहता ये हम दोनों हैं। अच्छा, तो वो जो पत्ते वाले प्लांट्स होते हैं मुझे वो बहुत पसंद है, क्योंकि फूल जो है वो फूल बेचारा गिर जाता है। ये वाला प्लांट मैंने वहाँ पे देखा था। फिर नेथन ने मुझे कहा यहाँ चलो चलते हैं। लेकिन अब 1 घंटे में मैंने अपना दिमाग चेंज कर लिया था। मैंने कहा यार ऐसा कुछ लेंगे जो एवर लास्टिंग हो और जिसकी टेक केयर करना थोड़ा सा आसान हो। तो फूल वाले प्लांट्स नेथन मेरे लिए बहुत बार लाया, लेकिन उनके फूल गिर जाते हैं। तो फिर जब फूल गिर जाते तो मैं कहती हूँ यार वो तुम फूल थी तो मेन करेक्टर था। तो मैंने कहा यार वो जो पत्ते वाले प्लांट्स होते हैं ना, स्पेशली वो जिसके पत्ते एक्सटेंड हो जाते हैं और लटक रहे होते हैं, तो हम लोगों ने फिर ये वाला प्लांट ले लिया। इसका क्या है कि आप इसको हैंग करोगे, ये ऐसे बना हुआ था गमला, और इसको आप हैंग करते हो और बस फिर ये बढ़ता जाता है, और ये बहुत बुरे तरीके से ड्राई था। तो नेथन को ये चीज़ें पता हैं, तो उसने कहा चलो इसको अभी इस वक्त पानी हम लोग दे देते हैं। पौधे बेचारे की हालत बहुत अच्छी थी, और हमने जो है फिर यहाँ पे उसको पानी दे दिया। दूसरी बार गाइस क्या हो गया कि जब हम लोगों ने पौधा अपना उठाया, जब हम बाला को विश करने के लिए जा रहे थे ग्रेजुएशन के दिन, तो हम लोग पौधा उठा के हम लोग गए ना, फिर हम लोग वहाँ पे इंतज़ार किया। वो जो ग्रेजुएशन सेरेमनी थी वो 2 घंटे की थी, तो हम दोनों थक भी गए और बहुत ठंडा भी था। और मैंने जो स्वेटर टाइप पहना हुआ था टॉप, उसका गला जो था वो स्क्वायर और ब्रॉड था, तो मेरा ये नेक वाला एरिया पूरा ठंडा पानी में, इतना ठंडा हुआ पानी में बोल रही हूँ, एयर कंडीशन में बहुत ठंडा हो रहा था। तो मैंने कहा यार कुछ करें, बाहर जाएं। बाहर हम लोग निकले तो विंडी था, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, और बारिश का भी मौसम था। तो फिर मैंने कहा कि फिर अब क्या करें। फिर नेथन ने कहा चलो फिर चलते हैं, गाड़ी में बैठ जाते। तो मैंने कहा चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर हम लोगों ने पौधे को भी उठा लिया, पौधा तो हमारे साथ ही था और नेथन ने ही पकड़ के उसको रखा था। तो मैंने रास्ते में दोबारा पौधे की मिट्टी पे हाथ रखा, तो मैंने कहा यार ये तो अभी भी इतना ड्राई है बेचारा। फिर क्या हुआ कि मुझे एक दरख्त था, दरख्त के पास एक छोटी सी वाटर बॉटल नहीं होती, वो मुझे दिखाई दी। तो मैंने उसको देखा, उसके थोड़े ही टाइम के बाद मैंने पौधे की मिट्टी को हाथ लगाया। मैंने कहा है काश मैं उस बोतल का पानी जो है इसमें डाल देती। फिर थोड़ा सा हम लोग आके गए, फिर मैंने नेथन को बोला ये अभी भी बेचारा बहुत ज़्यादा प्यासा है, तो मुझे अब अगर पानी दिखाई दिया तो मैं इसको ज़रूर दूंगी पानी। तो फिर नेथन हम लोग थोड़ा सा आगे गए, तो एक जनरेटर टाइप एक जनरेटर था, वो एक डब्बे में बंद था, ठीक है। तो उसके ऊपर एक वाटर बॉटल पड़ी हुई थी, किसी ने 1-2 घूंट पिए थे, उधर रख के छोड़ दिया था। मैंने कहा ये देखो पानी मिल गया। तो मैं दिल में कह रही थी कि अब नेतन मुझे ये ना बोले कि नहीं ये किसी का है, गंदा नहीं हो, तुम पानी मत डालो ये पौधे में।
लेकिन फिर नेतन को अच्छा लगा, उसने कहा लुक एट दैट। मैंने कहा चलो ठीक है, अप्रूवल मिल गया। तो मैं वो बोतल को उठा लिया, मैंने पानी डाल दिया पौधे बेचारे के अंदर। तो बस फिर वो अच्छा लगा कि यार पौधा बेचारा जो है अब ज़िंदा रहेगा। फिर जब हमने बाला को दिया तो मैंने कहा देखो इसका ख्याल तुमने रखना है, चाहे इसको ग्रो करो, ये तुम्हारी नई बिगनिंग को सिंबलाइज करेगा। इट्स ग्रीन, तो ऑल इज़ गोइंग टू बी गुड। तो तुम्हारी नई शुरुआत, नई ज़िंदगी, नई शुरुआत, नए करियर के लिए हमने तुम्हें ये दिया है। तो बाला बहुत खुश हो गया। वो उसने अभी मास्टर्स की कर लिया है खैर से। तो एक नई शुरुआत है ज़िंदगी की, यूएनटी से उसने किया है। और वैसे भी वो इतना एक्टिव रहा है, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी जितना मुझे पता था। अब हम इंडियन स्टोर आ गए हैं गाइस, क्योंकि मेरे को लेने थे करेले। मैंने बनाया था कीमा, इससे एक दिन पहले मैंने कीमा बनाया था और मैंने कहा यार कीमा और करेला इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। कीमा, करेले और उसके अंदर प्याज मोटे मोटे चॉप किए हुए और टमाटर, आई लव दिस। फिर मेरे को भिंडी दिखाई दी, फिर मेरे को तूरी दिखाई दी। तूरी मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि यहाँ पे जो तूरी थी वो सारी ख़राब हो रही थी, उसके अंदर फफूंदी थी और वो ख़राब हो रही थी। और मेरे को भिंडी दिखाई दी। फिर मैंने कहा यार ऑलरेडी जो सब्ज़ियाँ हमने ली हुई हैं पहले उनको इस्तेमाल करते हैं, 2 ही बंदे हैं, पहले उनको इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फिर ये तूरी ले लेंगे। तूरी यहाँ पे जो मिलती है वो वही पाकिस्तानी स्टाइल वाली है, तो अच्छी बन जाती है। फिर यहाँ पे गाइस मैंने पनीर भी ले लिया, ये मेरा जाएगा पालक में, ऑलरेडी मेरे पास पालक है। और फिर मैंने तूरी भी नहीं ली, मैंने भिंडी भी नहीं ली, मैंने ये ले लिया। अच्छा, इस वक्त ना मेरी नज़र थी अमूल दूध के ऊपर। तो मैंने कहा घर में जो दूध का गैलन पड़ा हुआ है छोटा वाला, उसको इस्तेमाल कर लें, पहले ख़त्म कर लूँ फिर। तो वो जो दूध का गैलन है वो कल रात मैंने उसको इस्तेमाल जब किया तो अच्छी खुशबू नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा चलो यार ये तो फ़ारिग हो गया, 1 कप के जितना था उसके अंदर। फिर यहाँ पे अमूल मैंने देख लिया तो मैंने कहा यार, आज मैंने नेथन को भेजा कि मैंने कहा प्लीज़ तुम ना वो अमूल दूध का 1 गैलन लेके आ जाओ। तो नेथन लेके आया और मैंने क्या लाजवाब उसकी चाय बनाई यार, उसका मैं रिव्यू दूंगी आप लोगों को। और यहाँ पे नेथन ने अमूल की आइसक्रीम देखी तो नेथन ने कहा ये देखो ये आइसक्रीम कैसे। मैंने कहा यार ये इंडिया का ब्रांड है, मैंने कभी नहीं खाई। तो नेथन ने कहा कि हाँ मैं इसको ट्राई करता। मैंने कहा हाँ ले लो। तो फिर नेथन ने बड़े वाले पैकेट के बजाय छोटे वाले 2 पैकेट ले, चॉकलेट और कुल्फ़ा पिस्ता रॉयल ले लिया। यहाँ पे गाइस लैम्ब मीट है और ये बहुत एक्सपेंसिव था, तो लेंगे इस महीने हम लोग लेंगे। मुझे तो 3-4 साल हो गए, 2022 में लास्ट टाइम खाया था लैम्ब, उसके बाद 1-2 बार रेस्टोरेंट में खाया है, दैट्स इट। अभी इस बार लेंगे, हम लोग ख़ुद बनाएंगे। और फिर मैं तो इतनी थकी हुई थी तो मैंने ये समोसे देखे और फिर मैंने कहा यार नेथन समोसे जो है वो, नेथन ने मुझे देखा, मैंने कहा यार नेथन वो एक तो वो पैकेट वाले भी मिलते हैं ना तो वो ज़्यादा होते हैं, वो जो फ्रोज़न फूड है। तो ये गाइस कॉम्प्लीमेंट्री टी यहाँ पे होती है कि हमेशा होती है। तो मैंने 2 कप उठा लिए। नेथन कहता है नहीं मैंने नहीं पीनी। मैंने कहा तुम चुप करके ले लो, तुम्हारे कप वाली मैं पीऊँगी। यार ये देखो इतने छोटे से कप होते हैं। तो मैंने कहा यार तुम ले लो, तुम्हारी मैं पी लूँगी। फिर नेथन को मैंने ऐसे आंख मारी, नेथन ने कहा हाँ ठीक है मैं पीऊँगा क्योंकि मैं तो लाउडली उससे पूछा था कि तुम पियोगे चाय। फिर इसने मुझे ना बोला, फिर मैंने आंख मारी इसको, फिर ये समझ गया। तो ये हम लोगों ने ली। फिर हाँ समोसे के बारे में मैंने फिर लड़की से पूछा जो काउंटर पे खड़ी थी। मैंने कहा मैं तुमसे एक सिली सवाल पूछने लगी हूँ, तुम मुझे जवाब नहीं देना चाहती हो तो तुम बोल सकती हो कि मुझे नहीं पता या कुछ भी, तो नो प्रेशर कि तुम मुझे जवाब दो। फिर मैंने उससे पूछा कि ये वाले समोसे जो तुम लोग यहाँ पे बेच रहे हो, क्या ये समोसे वो जो पैकेट वाले समोसे एक ही चीज़ है? अगर एक चीज़ है तो हम पैकेट वाले समोसे ले लेंगे। फिर उसने बोला नो मैम, वी मेक देम एंड देन वी फ्राई देम एंड वी सेल देम। वो वाले पुराने, ये हम लोग फ्रेश बनाते हैं, फ्रेश बेचते हैं। तो मैंने कहा चलो। फिर नेथन को मैंने देखा पीछे मुड़ के, यार 2 समोसे का $4, ये वाले जो 2 समोसे हैं इसके $4। अब इसको पाकिस्तानी में कन्वर्ट करो 4 तिया 1200 के 2 समोसे। तो फिर मैंने नेथन को देखा, नेथन ने मुझे कहा किंजा तुम इतना मेहनत करके आई हो, कोई बात नहीं ले लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर 2 समोसे हम लोगों ने लिए। घर आके तो खाना था, घर आके खाना मैंने और नेथन दोनों ने मिलके बनाया, सॉरी।
तो ये अभी समोसे हम लोग गाइस खा रहे हैं, और बड़े अच्छे समोसे थे, बहुत अच्छे समोसे थे। और उन्होंने हमें जो है छोटी सी वो ग्रीन ग्रीन पुदीने वाली चटनी भी दी इन्होंने, छोटा सा पैकेट, जो डबिया थी छोटी सी, और वो बहुत ज़्यादा मज़े की थी। तो नेतन ने थोड़ी सी वो डबिया में खाया, बाकी उस नेतन ने मुझे दे दी, तो मैं बड़ी खुश थी, एनर्जी मिल गई। और समोसे खाए, समोसे के बाद चाय पिए, मैंने कहा उफ ठंड पड़ गई, दिल विच ठंड पड़ गई, और मैं क्या चाहूँगी इसके अलावा, और मुझे क्या चाहिए। तो ये हम लोगों ने खाया। और यहाँ पे एक बहुत स्वीट फैमिली आई हुई थी, एक लड़की थी, उसका जो है कान में ना उसके इयररिंग्स बहुत प्यारे थे। वो एक कान में, मतलब दो साइड से आप उसको यूज़ कर सकते हो। एक उसका जो बाली थी, एक तरफ आप कान के ये जो लूप पे सुराख होता है, आप उसमें डाल देते हो। उसका जो सेकंड पार्ट है, उसने वो बालों में स्टक किया हुआ था। यार वो इतना स्टाइलिश लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उसको बोला एक्सक्यूज़ मी, योर इयररिंग्स आर सो प्रिटी। तो फिर उस बंदी के साथ 2 बच्चे भी थे। उसके बाद उसकी सासू माँ आ गई, तो मैंने कहा चलो मैं अब जाते जाते इनको मदर्स डे भी विश कर देती, क्योंकि जहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ वहाँ पे सारा दिन मैंने बोला हैप्पी मदर्स डे, बिकॉज हमारे पास फैमिलीज आती हैं, एंड इट्स सो गुड। मैं रोज़ाना जब भी मैं काम करती हूँ, सॉरी रोज़ाना नहीं जाती हूँ काम पे, हफ्ते में 3 दिन जाती हूँ। इस बार थोड़ा ज़्यादा जाऊँगी, क्योंकि मैंने जो है मुझे एक शिफ्ट एम्प्टी मिल गई, तो मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया। तो मैंने फिर उनको जाते जाते मैंने उनको कहा कि हैप्पी मदर्स डे। तो गाइज़ ये था व्लॉग, इसके बाद का व्लॉग भी आप लोगों को दिखाऊंगी। बस फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आके मेरे को जो है, मैंने खाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद मैंने जो है क्या बोलते हैं, मैंने जो है वो किया, शावर लिया, क्योंकि मैंने 6-7 घंटे काम किया था, तो धूप में काम किया था, शावर तो लेना बनता था। बाल मैंने नहीं धोए, तो उसके बाद फिर तैयार होके जाना था बाला की सेरेमनी के लिए। तो दिल था मेरा दिल था तैयार होके साफ़ सुथरा प्यारा सा बन के जाने का।